नमस्कार, स्वागत है आपका स्प्रेड पीस में। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य। दुर्गा माली डॉक्टर मेहरा बार एट लॉ के यहाँ एक नौकर था। वह 5 रुपये मासिक वेतन पाता था। उसके घर में पत्नी और 2-3 छोटे बच्चे थे। उसकी पत्नी पड़ोसियों के लिए गेहूं पीसती थी, जबकि उसके समझदार 2 बच्चे इधर उधर से लकड़ियां, गेहूं और उपले चुन लाते थे। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद वे बहुत कठिनाई में रहते थे। दुर्गा डॉक्टर साहब की नजर से बचकर बगीचे से फूल चुन लेता और बाजार में पुजारियों को बेच देता था। कभी कभी वह फलों पर भी हाथ साफ कर लेता। यही उसकी अतिरिक्त आमदनी थी, जिससे घर का खर्च चल जाता था। उसने कई बार डॉक्टर महोदय से वेतन बढ़ाने की प्रार्थना की, लेकिन डॉक्टर साहब नौकर की वेतन वृद्धि को छूत की बीमारी समझते थे, जो एक से अनेक को ग्रस लेती है। वे साफ साफ कह देते थे, भाई, मैं तुम्हें बांधे तो नहीं हूं। अगर तुम्हारा निर्वाह यहां नहीं होता तो कहीं और चले जाओ। मेरे लिए मालियों का अकाल नहीं है। दुर्गा में इतना साहस नहीं था कि वह अपनी रोजी छोड़कर नौकरी ढूंढने निकले। इसलिए वह इसी निराशा में जीवन के दिन बिताता रहा और अपने भाग्य को कोसता रहा। डॉक्टर महोदय को बागबानी का विशेष प्रेम था। उन्होंने नाना प्रकार के फूल पत्ते लगाए थे और अच्छे अच्छे फलों के पौधे दरभंगा, मलिहाबाद, सहारनपुर आदि स्थानों से मंगवाए थे। वृक्षों को फलों से लदा देखकर उन्हें हार्दिक आनंद होता था। वे अपने मित्रों के यहाँ गुलदस्ते और शाक भाजी की डालियां तोहफे के तौर पर भेजते रहते थे। फलों को स्वयं खाने का उन्हें शौक नहीं था, लेकिन मित्रों को खिलाने में उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता था। प्रत्येक फल के मौसम में वे मित्रों की दावत करते और पिकनिक पार्टियां उनके मनोरंजन का एक प्रमुख अंग थीं। एक बार गर्मियों में उन्होंने अपने कई मित्रों को आम खाने की दावत दी। मलिहाबादी सुफेदे के फल खूब लगे हुए थे। डॉक्टर साहब इन फलों को प्रतिदिन देखा करते थे और मित्रों से उनके मिठास और स्वाद का बखान सुनना चाहते थे। इस विचार से उन्हें वही आनंद था जो किसी पहलवान को अपने पट्ठों के करतब दिखाने से होता है। इतने बड़े सुंदर और सुकोमल सुफेदे उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। इन फलों के स्वाद पर उन्हें इतना विश्वास था कि वे एक फल छककर उनकी परीक्षा करना आवश्यक नहीं समझते थे, खासकर इसलिए कि एक फल की कमी एक मित्र को रसास्वादन से वंचित कर सकती थी। संध्या का समय था, चैत का महीना। मित्रगण बगीचे के हौज के किनारे कुर्सियों पर बैठे थे। बर्फ और दूध का प्रबंध पहले से किया गया था, लेकिन फल अभी तक नहीं तोड़े गए थे। डॉक्टर साहब पहले फलों को पेड़ में दिखाकर तब उन्हें तोड़ना चाहते थे, ताकि किसी को संदेह न हो कि फल उनके बाग के नहीं हैं। जब सभी सज्जन जमा हो गए, तब उन्होंने कहा, आप लोगों को कष्ट होगा, पर जरा चलकर फलों को पेड़ में लटके हुए देखिए। यह बड़ा ही मनोहर दृश्य है। गुलाब में भी ऐसी लोचन प्रिय लाली नहीं होगी। मैंने इसकी कलम खास मलिहाबाद से मंगवाई थी और इसका विशेष तरीके से पालन किया है। मित्रगण उठे और डॉक्टर साहब आगे आगे चले। रविशों के दोनों ओर गुलाब की क्यारियां थीं। उनकी छटा दिखाते हुए वे अंत में सुफेदे के पेड़ के सामने आ गए। लेकिन आश्चर्य, वहां एक फल भी नहीं था। डॉक्टर साहब ने सोचा, शायद यह पेड़ नहीं है। 2 पग और आगे बढ़े, दूसरा पेड़ मिला, फिर तीसरा पेड़ मिला। फिर पीछे लौटकर सुफेदे के वृक्ष के नीचे आकर रुक गए। इसमें संदेह नहीं था कि वृक्ष यही है, पर फल क्या हुए? 20-25 आम थे, लेकिन एक का भी पता नहीं। मित्रों की ओर अपराधपूर्ण दृष्टि से देखकर बोले, आश्चर्य है कि इस पेड़ में एक भी फल नहीं है। आज सुबह मैंने देखा था, पेड़ फलों से लदा हुआ था। ये देखिए, फलों का डंठल है। यह अवश्य माली की शरारत है। मैं आज उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उस पाजी ने मुझे कितना धोखा दिया। मैं बहुत लज्जित हूं कि आप लोगों को व्यर्थ कष्ट हुआ। ऐसे रंगीले, कोमल, कमनीय फल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। उनके इस प्रकार लुप्त हो जाने से मेरे हृदय के टुकड़े होते हैं। यह कहकर वे नैराश्य वेदना से कुर्सी पर बैठ गए। मित्रों ने सांत्वना देते हुए कहा, नौकरों का सब जगह यही हाल है। ये जाति ही पाजी होती है। आप हमारे कष्ट का खेद न करें। ये सुफेदे न सही, दूसरे फल सही। एक सज्जन ने कहा, साहब,
मुझे तो सब आम एक ही से मालूम होते हैं। सुफेदे, मोहनभोग, लंगड़े, बंबई, फजली, दशहरी, इनमें कोई भेद नहीं मालूम होता। दूसरे सज्जन ने कहा, यहां भी वही हाल है। इस समय जो फल मिले वही मंगवाइए, जो गए उनका अफसोस क्या। डॉक्टर साहब ने व्यथित भाव से कहा, आमों की क्या कमी है, सारा बाग भरा पड़ा है। खूब शौक से खाइए और बांध कर घर ले जाइए। वे हैं, और किस लिए, पर वह रस और स्वाद कहां। आपको विश्वास नहीं होगा, उन सफेदों पर ऐसा निखार था कि वे सेब मालूम होते थे। सेब भी देखने में ही सुंदर होते हैं, उसमें वह रुचिवर्धक लालित्य, वह सुधामय मृदुता कहां। इस माली ने आज वह अनर्थ किया है कि जी चाहता है नमक हराम को गोली मार दूं। इस वक्त सामने आ जाए तो अधमुआ कर दूं। माली बाजार गया हुआ था। डॉक्टर साहब ने साइस से कुछ आम तुड़वाए, मित्रों ने आम खाए, दूध पिया और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देकर अपने अपने घर की राह ली। लेकिन मिस्टर मेहरा वहीं हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए माली की बाट जोहते रहे। आकृति से जान पड़ता था मानो साक्षात क्रोध मूर्तिमान हो गया था। कुछ रात बाद दुर्गा बाजार से लौटा। वह चौकन्नी आंखों से इधर उधर देख रहा था। जैसे ही उसने डॉक्टर साहब को हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए बैठे देखा, उसके होश उड़ गए। उसे समझ में आ गया कि चोरी पकड़ ली गई है। इसी भय से उसने बाजार में खूब देर की थी। उसने सोचा था कि डॉक्टर साहब कहीं सैर करने गए होंगे। मैं चुपके कटहल के नीचे अपनी झोंपड़ी में जा बैठूंगा। सवेरे अगर पूछताछ हुई तो मुझे सफाई देने का अवसर मिल जाएगा। कह दूंगा, सरकार, मेरे झोपड़े की तलाशी ले लें। इस प्रकार मामला दब जाएगा। समय सफल चोर का सबसे बड़ा मित्र होता है। एक एक क्षण उसे निर्दोष सिद्ध करता जाता है, लेकिन जब वह रंगे हाथ पकड़ा जाता है तब उसे बच निकलने की कोई राह नहीं रहती। रुधिर के सूखे हुए धब्बे रंग के दाग बन सकते हैं, लेकिन ताजा लोहू आप ही आप पुकारता है। दुर्गा के पैर थम गए, छाती धड़कने लगी। डॉक्टर साहब की निगाह उस पर पड़ गई थी। अब उलटे पांव लौटना व्यर्थ था। डॉक्टर साहब उसे दूर से देखते ही उठे कि चलकर उसकी अच्छी तरह धुनाई करूं। लेकिन वकील थे, इसलिए उन्होंने विचार किया कि इसका बयान लेना आवश्यक है। इशारे से निकट बुलाया और पूछा, सुफेदे के पेड़ में कई आम लगे हुए थे, एक भी नहीं दिखाई देता, क्या हो गए। दुर्गा ने निर्दोष भाव से उत्तर दिया, हुजूर, अभी मैं बाजार गया था, तब तक तो सब आम लगे हुए थे। इतनी देर में कोई तोड़ ले गया हो तो मैं नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब ने पूछा, तुम्हारा किस पर संदेह है। दुर्गा सरकार, अब मैं किससे बताऊं। इतने नौकर चाकर हैं, न जाने किसकी नीयत बिगड़ी हो। डॉक्टर ने कहा, मेरा संदेह तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमने आम तोड़े हैं तो लाकर दे दो, या साफ साफ कह दो कि मैंने तोड़े हैं, नहीं तो मैं बुरी तरह पेश आऊंगा। चोर केवल दंड से ही नहीं बचना चाहता, वह अपमान से भी बचना चाहता है। वह दंड से उतना नहीं डरता जितना अपमान से। जब उसे सजा से बचने की कोई आशा नहीं रहती, तब भी वह अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता। वह अपराधी बनकर छूट जाने से निर्दोष बनकर दंड भोगना बेहतर समझता है। दुर्गा इस समय अपराध स्वीकार करके सजा से बच सकता था, पर उसने कहा, हुजूर, मैं आपका गुलाम हूं, जो चाहें करें, पर मैंने आम नहीं तोड़े। सरकार ही बताएं, इतने दिन मैं आपकी ताबेदारी करता रहा, मैंने एक पत्ती भी नहीं छुई। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम कसम खा सकते हो। दुर्गा ने उत्तर दिया, गंगा की कसम, मैंने आमों को हाथ से छुआ भी नहीं। डॉक्टर ने कहा, मुझे इस कसम पर विश्वास नहीं है। तुम पहले लौटे में पानी लाओ, उसमें तुलसी की पत्तियां डालो, तब कसम खाकर कहो कि अगर मैंने तोड़े हों तो मेरा लड़का मेरे काम ना आए, तब मुझे विश्वास होगा। दुर्गा ने कहा, हुजूर, सांच को आंच क्या, जब मैंने काम ही नहीं किया तो मुझ पर कसम का क्या दोष। डॉक्टर ने कहा, अच्छा, बातें न बनाओ, जाकर पानी लाओ। डॉक्टर महोदय मानव चरित्र के झांता थे, सदैव अपराधियों से व्यवहार रहता था। यद्यपि दुर्गा जबान से हेकड़ी की बातें कर रहा था, पर उसके हृदय में भय समाया हुआ था। वह अपने झोपड़े में आया, लेकिन लौटे में पानी लेकर जाने की हिम्मत न हुई। उसके हाथ थरथराने लगे। ऐसी घटनाएं याद आ गईं जिनमें झूठी गंगा उठाने वाले पर दैवी कोप का प्रहार हुआ था। ईश्वर के सर्वज्ञ होने का ऐसा मर्मस्पर्शी विश्वास उसे कभी नहीं हुआ था। उसने निश्चय किया,
मैं झूठी गंगा ना उठाऊंगा। यही न होगा, निकाल दिया जाऊंगा। नौकरी फिर कहीं मिल जाएगी, और नौकरी भी न मिले तो मजूरी तो कहीं नहीं गई है। कुदाल भी चलाऊंगा तो सांझ तक आध सेर आटे का ठिकाना हो जाएगा। वह धीरे धीरे खाली हाथ डॉक्टर साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने कड़े स्वर से पूछा, पानी लाया? दुर्गा ने कहा, हुजूर, मैं गंगा नहीं उठाऊंगा। डॉक्टर ने कहा, तो तुम्हारा आम तोड़ना साबित है। दुर्गा ने उत्तर दिया, अब सरकार जो चाहें समझें। मान लीजिए, मैंने ही आम तोड़े तो आपका गुलाम ही तो हूं। रात दिन ताबेदारी करता हूं। बाल बच्चे आमों के लिए रोवें तो कहां जाऊं। अब की जान बख्शी जाए, फिर ऐसा कसूर न होगा। डॉक्टर महोदय इतने उदार नहीं थे। उन्होंने यही बड़ा उपकार किया कि दुर्गा को पुलिस के हवाले न किया और हंटर ही लगाए। उसकी इस धार्मिक श्रद्धा ने उन्हें कुछ नरम कर दिया था, मगर ऐसे दुर्बल हृदय को अपने यहां रखना असंभव था। उन्होंने उसी क्षण दुर्गा को जवाब दे दिया और उसकी आधे महीने की बाकी मजूरी जब्त कर ली। कई महीने के पश्चात एक दिन डॉक्टर मेहरा बाबू प्रेमशंकर के बाग की सैर करने गए। वहां से कुछ अच्छी कलमें लाना चाहते थे। प्रेमशंकर को भी बागबानी से प्रेम था और दोनों मनुष्यों में यही समानता थी। अन्य सभी विषयों में वे एक दूसरे से भिन्न थे। प्रेमशंकर बड़े संतोषी, सरल, सहृदय मनुष्य थे। वे कई साल अमेरिका रह चुके थे। वहां उन्होंने कृषि विज्ञान का खूब अध्ययन किया था और यहां आकर इस वृत्ति को अपनी जीविका का आधार बना लिया था। मानव चरित्र और वर्तमान सामाजिक संगठन के विषय में उनके विचार विचित्र थे। इसीलिए शहर के सभ्य समाज में लोग उनकी उपेक्षा करते थे और उन्हें झक्की समझते थे। डॉक्टर साहब बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने प्रेमशंकर को क्यारियों में पानी देते हुए पाया। कुएं पर एक व्यक्ति खड़ा पंप से पानी निकाल रहा था। मेहरा ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह दुर्गा माली था। डॉक्टर साहब के मन में उस समय दुर्गा के प्रति एक विचित्र ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। जिस नराधम को उन्होंने दंड देकर अपने यहां से अलग कर दिया था, उसे नौकरी क्यों मिल गई? यदि दुर्गा इस वक्त फटेहाल रोनी सूरत बनाए दिखाई देता तो डॉक्टर साहब को उस पर दया आ जाती। प्रेमशंकर ने कहा, यह आदमी आपके यहां कितने दिनों से है? प्रेमशंकर ने उत्तर दिया, यही 6 या 7 महीने होंगे। डॉक्टर ने कहा, कुछ नोच खसोट तो नहीं करता? यह मेरे यहां माली था। इसके हथलपक्केपन से तंग आकर मैंने इसे निकाल दिया था। कभी फूल तोड़कर बेच आता, कभी पौधे उखाड़ ले जाता, और फलों का कहना ही क्या, वे इसके मारे बचते ही न थे। एक बार मैंने मित्रों की दावत की थी। मलिहाबादी सुफेदे में खूब फल लगे हुए थे। जब सब आकर बैठ गए और मैं उन्हें फल दिखाने के लिए ले गया तो सारे फल गायब। कुछ न पूछिए उस घड़ी कितनी भद्द हुई। मैंने उसी क्षण इन महाशय को दुत्कार दिया। बड़ा ही दगाबाज आदमी है और ऐसा चतुर है कि इसको पकड़ना मुश्किल है। प्रेमशंकर ने कहा, नहीं, कभी नहीं। मुझे इसने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया। यहां तो खूब मेहनत करता है, यहां तक कि दोपहर की छुट्टी में भी आराम नहीं करता। मुझे तो इस पर इतना भरोसा हो गया कि सारा बगीचा इस पर छोड़ रखा है। दिन भर में जो कुछ आमदनी होती है वह शाम को मुझे दे देता है और कभी एक पाई का भी अंतर नहीं पड़ता। डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा, इतने में आपका काम चल जाता है? प्रेमशंकर ने उत्तर दिया, हां, बड़ी सुगमता से। मैं इन्हीं आदमियों के से कपड़े पहनता हूं, इन्हीं का सा खाना खाता हूं और मुझे कोई दूसरा व्यसन नहीं है। यहां 20 रुपये मासिक उन औषधियों का खर्च है जो गरीबों को दी जाती हैं। ये रुपये संयुक्त आय से अलग कर लिए जाते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। डॉक्टर ने कहा, यह साइकिल जो आप देखते हैं संयुक्त आय से ही ली गई है। जिसे जरूरत होती है इस पर सवार होता है। मुझे ये सब अधिक कार्यकुशल समझते हैं और मुझ पर पूरा विश्वास रखते हैं। बस मैं इनका मुखिया हूं। जो कुछ सलाह देता हूं उसे सब मानते हैं। कोई भी यह नहीं समझता कि मैं किसी का नौकर हूं। सब के सब अपने को साझेदार समझते हैं और जी तोड़कर मेहनत करते हैं। जहां कोई मालिक होता है और दूसरा उनका नौकर होता है, वहां तत्काल द्वेष पैदा हो जाता है। मालिक चाहता है कि इससे जितना काम लेते बने, लेना चाहिए। नौकर चाहता है कि मैं कम से कम काम करूं, उसमें स्नेह या सहानुभूति का नाम तक नहीं होता। दोनों वास्तव में एक दूसरे के शत्रु होते हैं।
इस प्रतिद्वंद्विता का दुष्परिणाम हम और आप देख ही रहे हैं। मोटे और पतले आदमियों के पृथक पृथक दल बन गए हैं और उनमें घोर संग्राम हो रहा है। कल चिन्हों से झांत होता है कि यह प्रतिद्वंद्विता अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। इसकी जगह अब सहकारिता का आगमन होने वाला है। मैंने अन्य देशों में इस घातक संग्राम के दृश्य देखे हैं और मुझे घृणा हो गई है। सहकारिता ही हमें इस संकट से मुक्त कर सकती है। डॉक्टर, तो यह कहिए कि आप सोशलिस्ट हैं। प्रेमशंकर जी, नहीं, मैं सोशलिस्ट या डेमोक्रेट कुछ नहीं हूं। मैं केवल न्याय और धर्म का दीन सेवक हूं। मैं निस्वार्थ सेवा को विद्या से श्रेष्ठ समझता हूं। मैं अपनी आत्मिक और मानसिक शक्तियों को, बुद्धि सामर्थ्य को, धन और वैभव का गुलाम नहीं बनाना चाहता। मुझे वर्तमान शिक्षा और सभ्यता पर विश्वास नहीं है। विद्या का धर्म आत्मिक उन्नति का फल है। उदारता, त्याग, सदिच्छा, सहानुभूति, न्यायप्रियता और दयाशीलता। जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें धरती और धन का गुलाम बनाए, जो हमें भोग विलास में डुबाए और जो हमें दूसरों का रक्त पीकर मोटा होने का इच्छुक बनाए, वह शिक्षा नहीं है। यदि मूर्ख लोभ और मोह के पंजे में फंस जाए तो वे क्षम्य हैं, परंतु विद्या और सभ्यता के उपासकों की स्वार्थांधता अत्यंत लज्जाजनक है। हमने विद्या और बुद्धि बल की विभूति के शिखर पर चढ़ने का मार्ग बना लिया, जो वास्तव में सेवा और प्रेम का साधन था। कितनी विचित्र दशा है कि जो जितना बड़ा विद्वान है वह उतना ही बड़ा स्वार्थसेवी भी है। हमारी सारी विद्या और बुद्धि, हमारा सारा उत्साह और अनुराग धनलिप्सा में ग्रसित है। हमारे प्रोफेसर साहब 1000 से कम वेतन पाएं तो उनका मुंह ही नहीं सीधा होता। हमारे दीवान और माल के अधिकारी लोग 2000 मासिक पाने पर भी अपने भाग्य को रोया करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब चाहते हैं कि मरीज मरे या जिए, उनकी फीस में बाधा न पड़े, और हमारे वकील साहब, क्षमा कीजिएगा, ईश्वर से मनाते हैं कि ईर्ष्या और द्वेष का प्रकोप हो ताकि वे सोने की दीवार खड़ी कर सकें। समय धन है, इसी वाक्य को हम ईश्वर वाक्य समझते हैं। इन महान व्यक्तियों में से प्रत्येक सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों की जीविका हड़प जाते हैं और फिर भी उनका जाति का भक्त बनने का दावा होता है। वह अपने स्वजाति प्रेम का डंका बजाता फिरता है। पैदा दूसरे करें, पसीना दूसरे बहाएं, खाना और मोछों पर ताव देना इनका काम है। मैं समस्त शिक्षित समुदाय को केवल निकम्मा ही नहीं वरन अनर्थकारी भी समझता हूं। डॉक्टर साहब ने बहुत धैर्य से पूछा, तो क्या आप चाहते हैं कि हम सब के सब मजूरी करें? प्रेमशंकर जी ने कहा, नहीं, हालांकि ऐसा हो तो मानवता का बहुत उपकार होगा। मुझे जो आपत्ति है वह केवल दशाओं में इस अन्यायपूर्ण समता से है। यदि एक मजूर 5 रुपए में अपना निर्वाह कर सकता है तो मानसिक काम करने वाले प्राणी के लिए इससे दुगुनी तिगुनी आय उचित होनी चाहिए, क्योंकि उसे कुछ उत्तम भोजन, वस्त्र और सुख की आवश्यकता होती है। मगर 5 और 5,000, 50 और 50,000 का अस्वाभाविक अंतर क्यों है? इतना नहीं, हमारा समाज 5 और 5 लाख के अंतर का भी तिरस्कार नहीं करता, वरन उसकी ओर प्रशंसा करता है। शासन प्रबंध, वकालत, चिकित्सा, चित्ररचना, शिक्षा, दलाली, व्यापार, संगीत और इसी प्रकार की सैकड़ों अन्य कलाएं शिक्षित समुदाय की जीवन वृत्ति बनी हुई है, लेकिन इनमें से एक भी धनोपार्जन नहीं करती। इनका आधार दूसरों की कमाई पर है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो उद्योग धंधे जीवन की सामग्रियां पैदा करते हैं, जिन पर जीवन का अवलंबन है, उन्हें क्यों उन पेशों से नीचे समझा जाए जिनका काम केवल मनोरंजन या अधिक से अधिक धनोपार्जन में सहायता करना है। आज सारे वकीलों को देश निकाला हो जाए, सारे अधिकारी वर्ग लुप्त हो जाएं और सारे दलाल स्वर्ग को सिधारें, तब भी संसार का काम चलता रहेगा, बल्कि और भी सरलता से। किसान भूमि जोतेंगे, जुलाहे कपड़े बुनेंगे, बढ़ई, लोहार, राज, चर्मकार सब के सब पूर्ववत अपना अपना काम करते रहेंगे। उनकी पंचायतें उनके झगड़ों का निबटारा करेंगी। लेकिन यदि किसान न हो तो सारा संसार क्षुधा पीड़ा से व्याकुल हो जाएगा। परंतु किसान के लिए 5 रुपए बहुत समझा जाता है, जबकि वकील साहब या डॉक्टर साहब को 5,000 भी काफी नहीं। डॉक्टर, आप अर्थशास्त्र के उस महत्वपूर्ण सिद्धांत को भूल जाते हैं जिसे श्रम विभाजन कहते हैं। प्रकृति ने प्राणियों को भिन्न भिन्न शक्तियां प्रदान की हैं
और उनके विकास के लिए भिन्न भिन्न दशाओं की आवश्यकता है। प्रेमशंकर ने कहा, मैं यह कब कहता हूं कि प्रत्येक मनुष्य को मजूरी करने पर मजबूर किया जाए? नहीं। जिसे परमात्मा ने विचार की शक्ति दी है, वह शास्त्रों की विवेचना करे। जो भावुक हो, वह काव्य की रचना करे। जो अन्याय से घृणा करता हो, वह वकालत करे। मेरा कथन यह है कि विभिन्न कार्यों की हैसियत में इतना अंतर नहीं होना चाहिए। मानसिक और औद्योगिक कामों में इतना फर्क न्याय के विरुद्ध है। यह प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल झात होता है कि आवश्यक और अनिवार्य कार्यों पर अनावश्यक और निवार्य कार्यों की प्रधानता हो। कतिपय सज्जनों का मत है कि इस साम्य से गुणी लोगों का अनादर होगा और संसार को उनके सद्विचारों और सत्कार्यों से लाभ नहीं पहुंच सकेगा। किंतु वे भूल जाते हैं कि संसार के बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े कवि, बड़े से बड़े आविष्कारक, बड़े से बड़े शिक्षक धन और प्रभुता के लोभ से मुक्त थे। हमारे अस्वाभाविक जीवन का एक कुपरिणाम यह भी है कि हम बलात् कवि और शिक्षक बन जाते हैं। संसार में आज अगणित लेखक और कवि, वकील और शिक्षक उपस्थित हैं। वे सब के सब पृथ्वी पर भार बनते जा रहे हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि इन दिव्य कलाओं में कुछ लाभ नहीं है, तो वही लोग कवि होंगे जिन्हें कवि होना चाहिए। संक्षेप में कहना यही है कि धन की प्रधानता ने हमारे समस्त समाज को उलट पलट दिया है। डॉक्टर मेहरा अधीर हो गए और बोले, महाशय, समाज संगठन का यह रूप देवलोक के लिए चाहे उपयुक्त हो, पर भौतिक संसार के लिए और इस भौतिक काल में वह कदापि उपयोगी नहीं हो सकता। प्रेमशंकर ने कहा, केवल इसी कारण से अभी तक धनवानों, जमींदारों और शिक्षित समुदाय का प्रभुत्व जमा हुआ है, पर इसके पहले भी कई बार इस प्रभुत्व को धक्का लग चुका है। चिन्हों से झात होता है कि निकट भविष्य में फिर इसकी पराजय होने वाली है। कदाचित वह हार निर्णायक होगी। समाज का चक्र साम्य से आरंभ होकर फिर साम्य पर ही समाप्त होता है। एकाधिपत्य, रईसों का प्रभुत्व और वाणिज्य प्राबल्य उसकी मध्यवर्ती दशाएं हैं। वर्तमान चक्र ने मध्यवर्ती दशाओं को भोग लिया है और वह अपने अंतिम स्थान के निकट आता जाता है। किंतु हमारी आंखें अधिकार और प्रभुता के मद में इतनी भरी हुई हैं कि हमें आगे पीछे कुछ नहीं सूझता। चारों ओर से जनतावाद का घोर नाद हमारे कानों में आ रहा है, पर हम ऐसे निश्चिंत हैं मानो वह साधारण मेघ की गरज है। हम अभी तक उन्हीं विद्याओं और कलाओं में लीन हैं जिनका आश्रय दूसरों की मेहनत है। हमारे विद्यालयों की संख्या बढ़ती जाती है। हमारे वकील खाने में पांव रखने की जगह बाकी नहीं। गली गली फोटो स्टूडियो खुल रहे हैं। डॉक्टरों की संख्या मरीजों से भी अधिक हो गई है, पर अब भी हमारी आंखें नहीं खुलती। हम इस अस्वाभाविक जीवन, इस सभ्यता के तिलिस्म से बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करते। हम शहरों में कारखाने खोलते फिरते हैं ताकि मजदूरों की मेहनत से मोटे हो जाए। 30 रुपए और 40 रुपए सैकड़ों लाभ की कल्पना करके फूले नहीं समाते। लेकिन ऐसा कहीं देखने में नहीं आता कि किसी शिक्षित सज्जन ने कपड़ा बुनना या जमीन जोतना शुरू किया हो। यदि कोई दुर्भाग्यवश ऐसा करे भी तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। हम उसी को मान प्रतिष्ठा के योग्य समझते हैं जो तकिया गद्दी लगाए बैठा रहे, हाथ पैर न हिलाए और लेन देन पर, सूद बट्टे पर लाखों के वारे न्यारे करता हो। यही बातें हो रही थीं कि दुर्गा माली एक डाली नारंगियां, गोभी के फूल, अमरूद, मटर की फलियां आदि सजा कर लाया और उसे डॉक्टर साहब के सामने रख दिया। उसके चेहरे पर एक प्रकार का गर्व था, मानो उसकी आत्मा जागृत हो गई हो। वह डॉक्टर साहब के समीप एक मोटे मोढ़े पर बैठ गया और बोला, हुजूर को कैसी कलमें चाहिए? आप बाबूजी को एक चिट पर उनके नाम लिखकर दे दीजिए। मैं कल आपके मकान पहुंचा दूंगा। आपके बाल बच्चे तो अच्छे हैं? डॉक्टर साहब ने कुछ सकुचाकर कहा, हाँ, लड़के अच्छे हैं। तुम यहां अच्छे हो? दुर्गा जी ने कहा, हाँ, आपकी दया से बहुत आराम से हूं। डॉक्टर साहब उठकर चले तो प्रेमशंकर उन्हें विदा करने साथ साथ फाटक तक आए। डॉक्टर साहब मोटर पर बैठे तो मुस्कुराकर प्रेमशंकर से बोले, मैं आपके सिद्धांतों का कायल नहीं हुआ, पर इसमें संदेह नहीं कि आपने एक पशु को मनुष्य बना दिया। यह आपके सत्संग का फल है। लेकिन क्षमा कीजिएगा, मैं फिर भी कहूंगा कि आप इससे होशियार रहिएगा। यूजेनिक्स, सुप्रजनन शास्त्र, अभी तक किसी ऐसे प्रयोग का आविष्कार नहीं कर सका है
जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पशु से मनुष्य हमें गहरे सामाजिक और नैतिक संदेश देती है। यह कहानी मनुष्य के स्वार्थ, धनलिप्सा और सामाजिक असमानता पर प्रकाश डालती है। प्रेम शंकर का चरित्र इस विचार को प्रस्तुत करता है कि शिक्षा और विद्या केवल ज्ञान का संचय नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग मानवता की सेवा में होना चाहिए। वह यह भी दिखाते हैं कि समाज में जिन पेशों को महत्व दिया जाता है, वे अक्सर दूसरों की मेहनत पर निर्भर होते हैं, जबकि असली श्रम करने वाले, जैसे किसान, को कमतर आंका जाता है। कहानी यह भी सिखाती है कि असमानता और स्वार्थ का यह सामाजिक ताना-बाना अंततः टूटेगा और वास्तविकता की ओर लौटना आवश्यक है। अंत में यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि असली मानवता तभी प्रकट होती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करें, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। इस प्रकार पशु से मनुष्य हमें आत्मचिंतन और सामाजिक न्याय की ओर प्रेरित करती है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य।